हेलो दोस्तों। आज हम बायोलॉजी का पार्ट 2 वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 बायोलॉजी के क्वेश्चंस। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म जिसे हम लोग कहते हैं वह कहलाता है। उत्तर कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। क्वेश्चन नंबर 2, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कहलाता है जल। तीसरा नंबर क्वेश्चन, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? उत्तर होगा हिस्टोन। चौथा नंबर क्वेश्चन, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो उत्तर होगा एक नाइट्रोजन क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चिकनी अंतर्द्रवयी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। उत्तर विषैले पदार्थ का निर्विषीकरण। क्वेश्चन नंबर 6, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। तो प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं? एक तरह का गुणसूत्र होते हैं। आनुवांशिक यूनिट जिसमें समाहित होता है गुणसूत्रों में। अगला क्वेश्चन, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, डीएनए के एक तंतुगुच्छ स्टैंड के आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो होगा उत्तर अनुलेखन। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन, शरीर में लगी चोट की मरम्मति के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा समसूत्रण का। क्या होगा? समसूत्रण का होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जा सकता है? तो उत्तर होगा मध्य अवस्था में। 14 नंबर, विषाणुओं में होता है। क्या होता है विषाणुओं में? या तो आरएनए पाया जाता है या तो डीएनए पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, पौधे को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो उत्तर होगा केवल दोहरी तंतुगुच्छ वाला आरएनए। 16 नंबर, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु अर्थात एचआईवी के द्वारा होता है। तो क्या होता है? तो रेट्रोवायरस के द्वारा होता है। एड्स जो होता है वो रेट्रोवायरस के द्वारा होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु के कारण होती है। इबोला एक प्रकार का क्या है? इबोला एक प्रकार का वायरस है। क्या है? वायरस है। 19 नंबर क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो उसका उत्तर होगा दूध से दही बनने का कारण लैक्टोबैसिलस। 20 नंबर, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। क्या है? तो वो सहजीवी है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट मिलने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो उसमें क्या पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निमोर्चन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, ब्रेड बनने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या होता है? तो उत्तर होगा किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। 23 नंबर, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रतिजीवी अर्थात एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कवक से। एफ्लाविस किससे बनता है? एफ्लाविस किससे बनता है? तो कवक से बनता है। किससे बनता है? कवक से बनता है।
अगला, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सेक्सिकॉल्स। अगला 27 नंबर, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? तो सुपोषण होता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, दालें पादपों को किस कुल से प्राप्त होते हैं? तो किस कुल से प्राप्त होते हैं? तो लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होते हैं। आगे है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगी फेरा है। क्या है? मैंगी फेरा। गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डिलोनिक्स रजिया रफीन। डिनोलिक्स रजिया रफीन। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, नीम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आजादी राचता इंडिका। आजादी राचता इंडिका। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो छाल देता है। अफीम पोस्ता पौधे की किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो अधपके फल से। अधपके फल से। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकस परप्यूरिया। सिलिकस परप्यूरिया। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो हरा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो लाल प्रकाश। कौन होगा? लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? तो जल के विखंडन से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो लगभग 7% होता है। शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा। पिता पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पीत पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान होता है कितना होता है? 7.7 होता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है? मधुमेह। किस हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? तो एसटीएच हार्मोन की कमी की वजह से लोगों में बौनापन आता है। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक किसके द्वारा होता है? तो हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है। विटामिन का आविष्कार किसने और कब किया था? तो फंक ने किया था। और कब किया था? तो 1911 में किया था। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? केलोलॉजी कहते हैं। टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? तो 81:19 होता है। थैंक यू दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यह पार्ट 2 था। नेक्स्ट पार्ट 3 लेकर के आएंगे। तब मिलते हैं आपको। बाय बाय।